अखबिरनी अनिस्सा, अल्लाह के रसूल मुझे क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत की खबर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, तू मुझसे क़यामत के बारे में सवाल पूछता है, मैं तुझसे ज्यादा क़यामत के बारे में नहीं जानता। जितना तू जानता है मैं भी उतना ही जानता हूं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन पहले हैरान थे। वो सवाल पूछता, नबी अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते, वो कहता सदक़ता, आपने सच कहा। फिर और सवाल पूछता, आप अलैहिस्सलाम जवाब देते, फिर कहता सदक़ता, आपने सच कहा। सहाबा हैरान है, अगर इसको पता है तो ये पूछ क्यों रहा है? अगर इसको पता है तो ये पूछता क्यों है? अगर इसको पता नहीं है तो फिर ये कैसे कह रहा है कि आपने सच कहा है? अब आगे तो हैरत की इंतहा थी। जब उसने क़यामत के बारे में पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क़यामत के बारे में तुझसे ज्यादा नहीं जानता। सहाबा हैरान है, भी आखिर ये है कौन कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मैं तुझसे नहीं जानता ज्यादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने फिर पूछा, अखबिरनी अन अमारातिहा, अच्छा क़यामत की निशानियां बता दीजिए जरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की दो निशानियां बताई। पहली निशानी अन तलिदल अमत रब्बतहा, पहली निशानी यह बताई, आपने फरमाया कि नौकरानी अपनी मालकिन को जन्म देगी, यानी नौकरानी के पेट से मालकिन पैदा होगी। उलमा ने इसका माना यह किया है कि क़यामत उस वक्त कायम होगी जब वालिदैन का अदब एहतराम नहीं होगा, औलाद के यहां वालिदैन नौकर की हैसियत होगी। इसका मतलब यह है। और दूसरी निशानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतरल हुफात अल उराता रुआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान, तो ऐसे लोगों को देखेगा कि जिनके जिस्म के ऊपर, जिनके तन के ऊपर लिबास नहीं होता, जिनके पांव में जूता नहीं होता, जो बकरियां चराते हैं पेट पालने के लिए, यततावलून फिल बुनियान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे वो। ऐसे लोग जिनके तन के ऊपर कपड़े नहीं होंगे, किसी वक्त में, किसी जमाने में पहनने के लिए जूता नहीं होगा, बकरियां चराने वाले होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा वो बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। यह क़यामत की निशानी है। हदीस में आता है, हजरत उमर फरमाते हैं कि वो शख्स उठा और चला गया। सहाबा हैरान है, अभी हैरत में डूबे हुए हैं, ये था कौन? हम में कोई पहचानता भी नहीं है इसको। अगर ये दूर से आया है, इसके चेहरे के ऊपर कोई थकावट, कोई मट्टी, कोई गर्द गुबार, ऐसा भी कुछ नहीं है। साथ में सवाल पूछता, साथ में तस्दीक करता। थोड़ा वक्त गुजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, या उमर अतदरी मनिस्साइल, क्या तुम जानते हो यह सवाल करने वाला शख्स कौन था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर हाजा जिब्राइल,
अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, यह आने वाला शख्स ये जिब्राइल था, ये आया इस वजह से था कि ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाए। यानी तुम्हारे सामने वो आया, बड़े अदब के दायरे में बैठा, उसने आदाब सिखाए कि रसूलुल्लाह के सामने कैसे बैठा जाता है। उसने सवालात किए, उसने ये सिखाया कि रसूलुल्लाह के सामने सवाल कैसे करते हैं। मैंने जवाबात दिए, उसने सिखाया कि जवाब के बाद तस्दीक कैसे करनी है। और उसने जो जो सवालात पूछिए, सवालात पूछने का मकसद यह था ताकि तुम्हें उन सवालात के बारे में पता चल जाए। ये जो जो चीजें उसने पूछी हैं, जो जो बातें उसने पूछी हैं, उसका मकसद यह था कि ये बातें आप लोगों को पता चल जाएं। जिन चीजों के बारे में तुम मुझसे सवाल नहीं करते थे, तुम नहीं पूछते थे, वो आया और तुम्हारे सामने पूछा ताकि तुम्हें पता चले।